ओ Now we will chant together once Gayatri Mantra with Hindi meaning. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Hiyo Yo Nah Prachodayat. तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्. Now we will chant 8 Vedic mantras. It's called ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। सभी लोग साथ में बोले स्क्रीन पर देखते हुए। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्ना आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैकनिद्रा या जगतो बभूव।
या ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै यः विषा विधेम। ॐ ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवायः विषा विधेम। ॐ प्रजापते नत्वनेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। ॐ नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानिषाणास्तृतीये कामन्यधैर्ययन्ता। ॐ अग्निनाय सुपथा राये अस्मान् देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जोरानमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा। जी फर्स्ट मंत्र मिली विश्वास। O divine creator and giver of bliss, remove all the evils and sufferings from us, and bestow upon us what is beneficial, noble, divine, and infinite. सभी लोग हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोलेंगे, हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। सभी को मातृ दिवस अर्थात मदर डे की शुभकामनाएं। हम सभी लोग एकत्रित होकर आज के इस विशेष अवसर पर सभी अपनी अपनी जननी का स्मरण करें और सभी इस अवसर पर अन्य कुछ विशेष अवसर यहाँ पर हम स्मरण करेंगे। पूज्य माता जय तेनजा जी के पिताजी स्वर्गीय श्री ठाकरदास बत्रा जी का पुण्य स्मरण आज के इस अवसर पर हम कर रहे हैं, जिन्होंने एक दिशा निर्देश आने वाली पीढ़ी के लिए मन में धारण किया, उसको उन्होंने पूर्ण किया और आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी मार्ग पर आगे चल रही है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण प्रत्यक्षा है, अनुश्रव है, हमारे हविष्कृत है। तो ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और जो उन्होंने मन में विचार ठाना कि मुझे अपने बच्चों को संस्कारित करना है, वैदिक विचारों से उद्बोध करना है, आज उनका पुण्य स्मरण करेंगे। उनकी नींव जो रखी गई है, जिस भवन की नींव उन्होंने रखी वह भवन फल फूल रहा है, जिस वृक्ष को उन्होंने लगाया वह वृक्ष फल फूल रहा है। साथ में हमारे प्रियंका जी, वरुण जी भी अपने पुत्र, सुपुत्री, पुत्र और परिवार के साथ बैठे हैं। आज उनके सुपुत्र जियान का जन्मदिवस है। आलिया भी साथ में बैठी है अपने सभी परिवारजनों के साथ।
तो उनके लिए भी शुभकामना करेंगे। और हमारी प्यारी बिटिया रिचक्षा का जन्म दिवस है, जो श्रीमान विराट जी अनन्या जी की सुपुत्री है, उनका जन्म दिवस भी आज के इस अवसर पर हम मना रहे हैं। ये सारे अवसरों का स्मरण करेंगे। एक हमारे सहयोगी श्री आलोक साहू जी है, जो रास्ते में है, पहुंच रहे हैं, राजस्थान एसोसिएशन के उप प्रधान है, उनका भी जन्म दिवस है, उन्होंने भी इस यज्ञ के अंदर अपनी सहमति दी है। तो हम सभी इन पुण्य अवसरों का स्मरण करेंगे। सबके लिए शुभ कामना, मंगल कामना, सभी की स्वस्थता की, निरोगता की कामना करेंगे। आइए इसी पवित्र भाव को मन में धारण करते हुए आपके सामने जल पात्र है, थोड़ा थोड़ा जल, टेक लिटिल बिट वाटर इन राइट पाम, आचमन से राइट पाम आप ले हाँ, राइट पाम के अंदर थोड़ा थोड़ा जल ले, टेक वाटर, और मेरे पीछे सेंटेंस को रिपीट करें, बोलेंगे ओम आवसोहो सदने सीद ओम तत्सत् अद्य अशीति उत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे पिंगल संवत्सरे रवि उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे दशम्यां तिथौ रविवासरे अद्य पवित्र वेलायां मातृदिवस अवसरे जन्म दिवस उपलक्ष्ये सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थम रोग शोक निवारणार्थम च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तम वृणे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सामने छोड़ दे, नीचे वाली take another time, little bit water in right palm and sip it after swaha. It's called Achman mantra. Om Amrito Pastramasi Swaha. Sip it after swaha. Take second time and after swaha sip it. Om Amrita Pidhanmasi Swaha. Third time. Take water and sip it after swaha. Om Satyam Yashah Srirmai Sri Swayatam Swaha. Take water and wash your hands backside. After that, take water in left palm and लेंगे। अंग स्पर्श के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को टच करना है, राइट हैंड की मिडल और इंडेक्स। ओम वांगमा आस्यस्तो ओम नसोर्मे प्राणस्तो ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तो ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तो ओम बाहुर्मे बलमस्तो ओम ऊर्वर्मा ओजवस्तो ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तो। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्यो भूम्ना पृथिवी वरिण्या तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना त्यायाददे। अपने हाथ को फोल्ड कर ले और नेक्स्ट मंत्र को बोले, चैंट करें। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने
प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। टेक वन सविधा आफ्टर स्वाहा इसमें रखना। ओम हाथ लगा लो। ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेनि दस्व वर्धस्व चेत वर्धय यास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे नमः। सेकंड संविधान। ओम समिधाग्निं धुवसत घृतै बोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शोतिचे घृतं ते ब्रह्मजुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नै जात वेदसे नमः। थर्ड संविधान। ओम तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो एतेन वर्धयामसि बृहस्पतिश्चायविष्ट स्वाहा इदमग्नै अंगिरसे नमः। Next mantra we will chant 5 times and you offer ghee oblation. आप एक मन ले लो, आगड़ आगड़ आ चम्मच से लाइक कलम आफ्टर स्वाहा घी आओ। ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेनि धस्व वर्धस्व चेद् वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे नमः। ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेनि दस्व वर्धस्व चेद् वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे नमः। ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेनि दस्व वर्धस्व चेद् वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे नमः। ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेनि दस्व वर्धस्व चेद् वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे नमः। ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेनि दस्व वर्धस्व चेद् वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे नमः। जल सिंचन इस वाली उस कॉर्नर से इस कॉर्नर आफ्टर मंत्र। ओम आदिते अनुमन्या स्वा ओम अनुमते अनुमन्या स्वा ओम
सरस्वत्यन्मन्यस्व ओम देव सविता प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वा स्वदतु તમે આગળ આપી દો તમે ધાર બનાવીને આપી દો ચમચ લઈ લો पहले आवती लेफ्ट हैंड साइड सेकंड राइट हैंड साइड अनदर निकाल आपको तो पता है ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते दन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नमम तभी आप सामग्री के देना है आप घी के देना डॉक्टर माता जी सभी लोग स्वाहा जरूर बोले और सामग्री की आहुति देंगे जो आगे बैठे हैं 3 उंगलियों के बीच में इस तरह से ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रिन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय दन्नमम ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय दन्नमम ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय दन्नमम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः दन्नमम ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ओम यां मेधां देवगणा इतरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं कन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् युयोधस्मज्योरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा चम्मच को रख दे सामग्री रख दे सभी लोग अपने स्थान पर हाथ जोड़कर मेरे पीछे सेंटेंस को रिपीट करें बोले ओ अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्
इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि वेदामि परमं चक्षुः वेदामि परमं बलम वेदामि परमं धाम वेदामि ब्रह्म च उत्तमम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम सभी आर्यजन एकत्रित हुए हैं। पवित्र यज्ञ का कार्य यहाँ पर चल रहा है। हम सभी स्वाहाकार की ध्वनि के साथ मंत्रोच्चारण के साथ जो वेदी पर बैठे हुए आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम सब पहले प्रार्थनाएं करेंगे। जिनका जन्मदिन है, विचक्षार्य जी का जन्मदिन है, जियान जी का जन्मदिन है और आलोक साबू जी का जन्मदिन है। इनके लिए प्रार्थना की परमात्मा इनको दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थता प्रदान करे, निरोगता प्रदान करे। ये अपने जीवन में श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले हो और श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करने वाले हो, जिन कर्मों के द्वारा स्वयं का नाम इस संसार में उज्जवल करे, परिवार का नाम उज्जवल करे, समाज राष्ट्र का हित करने वाले हो। आइए ऐसी मंगल कामना के साथ जन्म दिवस की आहुतियां हम प्रदान करेंगे आप लोग की ओर सामने। जन्म दिवस पर मा सिंचन्तु मरुता सम्पूषा सम्बृहस्पतिः सम्मायमग्निः सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम् आयु कृणोतु मे स्वाहा। Long life, strength, and intellect. Happily see 100 autumns, 100 spring, and 100 summers. May we peacefully live a full and long life. ॐ शतं जीवः शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तात् शतमो वसन्तात् शतमिन्द्राग्निः बृहस्पतिः शतं यूषं हविषेमं पुनर्नोः स्वाहा। First mantra. Change. May the 5 elements, the vital air, the nourishing earth, the food digesting energy of me, the juice giving water, the balance maintaining guide, may make my body healthy and strong. May I be blessed to live 100 years in the company of my kith and kin in wealth and prosperity. त्रायुषं जमदग्नित्रायुषं कस्य पश्यत्रायुषं यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषं स्वाहा। चेंज मत करो ना त्रायुषं। Have experienced profound joy in their childhood, youth, and old age. May we also enjoy such sound health in all 3 stages. अब सभी अपना हाथ वहीं पर स्थान पर बैठकर ही दोनों बच्चों की ओर करेंगे जिनका जन्मदिन है उनकी ओर, और हम जजमान जो है वो आहुति देंगे और प्रार्थना करेंगे इनकी शतायु की दीर्घायु की। बच्चे की ओर हाथ करें। जियान हाथ जोड़ो बेटा, होल्ड योर हैंड्स। आप भी नीचे हाथ जोड़ो। ओम तच्चक्षुर्देवाहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं
प्रब्रवाम शरदा शतमदीना श्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शता। जी अन्य की मौसी इसका मीनिंग अर्थ बोलिए। Yeah, read it. Here is the divine eye that shows the way to all righteous people. Everywhere we turn, we find this eye present in front of us, shedding light and ever watchful of our movements. May we live for 100 years and in our daily life perceive this living presence in all our actions. May we listen to his glory and majesty as described in the knowledge he revealed, and even proclaim such glory for all to hear. With God as our guide, may we never be subjected for 100 years. आइए अब सभी से निवेदन है, एक एक करके आए, दो दो की तीन तीन की संख्या में गायत्री मंत्र से इन दोनों बच्चों के लिए और जिनका जन्मदिन है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। घी डालने वाले घी की आहुति देंगे, सामग्री वाले सामग्री। आइएगा चार चार लोग, पहले बड़े आ जाए फिर बच्चों का बारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। And stop to offer ahuti. Om Trambakam Yajamai Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityormokshiyamamritat Swaha. Om Trambakam Yajamai Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva bandhanat mrityormokshiyamamritat
स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। पुण्य स्मरण हम कर रहे थे स्वर्गीय श्री ठाकर दास बत्रा जी, जो हमारी पूज्य जय माता तनुजा माता जी के पिताजी थे। उनका स्मरण करते हुए परिवार उनके उपलक्ष्य पर आज उनके दिए हुए शिक्षाओं को, उपदेशों को, ज्ञान को और मार्ग का स्मरण कर रहे हैं और अपनी ओर से पूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम उस मार्ग पर चले जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज चले, हम उसके अनुगामी बने। ऐसी कामना के साथ उनका भी स्मरण करेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करें कि परमात्मा इस मातृ दिवस के अवसर पर जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उन सभी दिव्य आत्माएं मातृ स्वरूपा उनका स्मरण करें। जिनके पास मातृशक्ति उपस्थित है वह सेवा का कार्य करें, उनकी सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें और जो स्मरण कर रहे हैं उनको स्मरण करते हुए उनके अच्छे गुणों को याद करें और स्वयं अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। आने वाली जनरेशन में भी उन संस्कारों को हम दे पाए, ऐसी भावना के साथ 3 विशेष आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे स्वाहा ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानिं द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं दैवं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। वशिष्ठ की आहुति प्रसाद के लिए हम सब उसमें से थोड़ा प्रसाद लेके सबको दे दें, ठीक है, अपने परिवार एक आहुति प्रसाद के द्वारा विष्टान की थोड़ा सबके आहुति देनी है विष्टान। ओम यजस्य कर्मणोऽत्यरीरितं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टसुष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नै सृष्टकृते दन्नममा ओम स्वाहा इदं प्रजापते दन्नममा सामग्री ओम सर्वं परिपूर्णं स्वाहा ओम सर्वं परिपूर्णं
स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आइए सभी यज्ञ प्रार्थना के द्वारा इस यज्ञ की महिमा का बखान करें। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचान सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए सच पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, ये दंत मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा करुणा आपकी सब पर रही। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवंत, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देके सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस पवित्र अवसर पर सभी जन एक दूसरे के लिए मंगल कामना के रूप में, शुभ कामना के रूप में कुछ पंक्तियां साथ में बोलेंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो वे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाय कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, है हृदय में वीरता सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो जगत के पालनहार, दूर करो अज्ञान सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, मेरे भगवन पूरी हो। आइए सभी मिलकर परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो परमात्मा हमारा पिता भी है, माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। जो परमात्मा अनादि काल से अनंत काल तक हमारे साथ है, उसका हमारा अटूट नाता है। लेकिन इस जन्म में जिस मातृशक्ति ने हमें जन्म दिया, उनके उपकारों का स्मरण करें। उन्होंने कितने अपने संस्कारों से युक्त हमें बनाने के लिए मेहनत की, परिश्रम किया, उनके परिश्रम का स्मरण करें। आइए सभी का धन्यवाद दें, ईश्वर का धन्यवाद दें, मातृशक्ति का धन्यवाद दें, अपने पितरों का धन्यवाद दें। इसी भावना के साथ छोटी सी प्रार्थना सब मिलकर बोलेंगे। क्लोज योर आईज एंड वंस वी विल चैंट ओम। टेक द ब्रीथ। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे परम पावन परमेश्वर प्रभु, आज हम सभी जन एकत्रित होकर पवित्र अग्नि देवता का आह्वान करते हुए, पवित्र वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए स्वाहाकार की ध्वनि के साथ घृत की सामग्री की आहुतियां प्रदान करें। हे प्रभु, जिस मनोकामना को लेकर हम सभी आते हैं वो आपको सर्वविदित, क्योंकि आप तो सर्वांतर्यामी हैं। हम सभी के हृदय की भावनाओं को जानते हैं। आज जिस जिस उपलक्ष्य को लेकर हमने आपका स्मरण किया, पवित्र अग्नि देवता के अंदर आहुतियां प्रदान की, परमात्मा हमारी सभी श्रेष्ठ याचनाओं को आप पूर्ण करें, क्योंकि आप ही संसार में एकमेव हो जो हमारी सभी श्रेष्ठ मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आप सुखों के दाता हो, दुखों के हरता हो। हम सबके पिता माता पिता बंधु सखा, हम सब आपके पुत्र है, पुत्रिया है, बालक है, बालिकाएं है। आपके चरणों में निवेदन करते, प्रार्थना करते, याचना करते। हे प्रभु, हमारी सभी श्रेष्ठ मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। सभी के परिवारों में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। परिवार के छोटे बड़े बालक बालिकाएं सदा हंसते खेलते रहे, आनंद से ओत रहे। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी बारंबार यही विनती है, हमारी विनती को आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, और हम सबका कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। ओम शांति 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 ओम। आइए इन दोनों यजमानों को हम आशीर्वाद देंगे, यजमान परिवारों को भी आशीर्वाद देंगे, और जो छोटे बालक है जियान जी को आशीर्वाद मिलेगा, शिक्षा जी को आशीर्वाद मिलेगा। तो सभी लोग इन दोनों की ओर हाथ करते हुए अपने स्थान से बोलेंगे। पहले यजमानों के लिए प्रार्थना बोलिए। ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। यजमान परिवार की सभी मनोकामनाएं ईश्वर के आशीर्वाद से पूर्ण हो। अब बोलेंगे, हे जियान त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान धीमान बुद्धिमान पितृभक्त मातृभक्त भूयाः। हे ऋचक्षा त्वम आयुष्मती विद्यावती तेजस्विनी वर्चस्विनी यशस्विनी पुरुषार्थिनी प्रतापिनी परोपकारिणी श्रीयुक्ताः भूयाः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अब दोनों खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, सबका हाथ जोड़ो, सबकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़ो। शिक्षा आप भी खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो सबके लिए, धन्यवाद करो, आपके जन्मदिन पे सब आए। थैंक यू बोलो, थैंक यू सबको। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव, पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आगे की व्यवस्था संचालक जी के द्वारा। अब आप अच्छे बैठना चाहो, कल बैठना सीट
Namaste, everyone. I'm sure we're a little bit distracted, so we'll try that again. Namaste, everyone. Namaste. Thank you. Today, thank you. Today is a very special day in the Mandir, so we will move our program along just a little bit. As soon as we figure out the technical difficulties, thank you, Acharya Ji, for well-intoned and melodious chanting of the Havan services today. Thank you for the two families, the Arya family and the Dalwadi family. There were many birthday celebrations today and some memorial services. Mataji was remembering, as she was making offerings, she was remembering her own father this morning. And we had a couple birthdays, Alok Sandhu, who's not here as yet, but on his way, I guess. Our own Richaksha's birthday, and Jian celebrated birthday. So today, we're celebrating, we joined the Western world in celebrating Matri Divas. But any one of us who has just a casual association with things Arya, Hindu, or Indian would know that we Indians honor and celebrate Mother's Day every day. But today we join the Western world in commemorating and celebrating and honoring our mother today. If you have any interest, you would know that in the past, Arya Hindus come from a rich legacy where we honored our mothers. Those of you would know, if you don't know, you can look up the Brihadaranyaka Upanishad with the towering philosophical discussions between Yajnavalkrishi and Maitreyi and Gargi. That's the legacy that we came from. And even today, as we performed Havan Yajna, Rishi given Yajna, the overarching philosophy of the Yajna is Yatha Pindha Tatha Brahman. Whatever happens in the bigger cosmos, whatever happens in the macrocosm, is represented here in the microcosm. And so as we kindled Agni representing the male force, we quickly, even as we asked Agni to become blazing and farm, we quickly sprinkled water around it, representing the female force or the mother force. So before we can bring the Yajna to Sarvam Vaipuranam Swaha, we represent the female force in our Yajna as well. Today, if you have not heard, we'll go straight into the program. If you have not heard about the VSS, so something is wrong and we need to correct that immediately. But we want to thank, first of all, before we can bring the students up, we will give a round of applause to the parents, to the teachers. Thank you very much for everyone participating in the VSS program that this Samaj offers. So today we will highlight some students who will
help us to celebrate this momentous occasion of Mother's Day. And first, I'm not sure if they're going together or they're going separate. Separately. So first of all, we would ask Anushra. All right, so Richaksha is ready. Pardon the interruption. So are you standing here? Come here. Namaste ji. Today I wanted to talk about how much our mothers do for us and why we should thank them. We have a big debt towards our mothers. As it is beautifully said in the song Mama Mata Devta, our mothers are Devtas. They give us a lot and never want anything back. We can never pay off that debt towards our mothers because our mothers give us so much that we can never pay it back. One more thing I would like to say is that whenever we cry or need help and our mothers are eating, they leave their food aside and come help us. They also teach us good values that would help us later in the future. Another thing I would like to say is that we can never even think about living without our mothers. Dhanyavad. She certainly deserves a louder round. It's been a very long time that I was that age, but I remember even at this age, I'm very afraid to stand in front of you, so I cannot imagine what she feels. So I guess Anushrav. Anushrav is ready, a budding scholar, a student of the VSS. नमस्ते जी। आज मैं मातृ दिवस के उपलक्ष्य में अपनी वाणी से अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी बात शास्त्रों में वर्णित होती है उसका कोई ना कोई महत्व अवश्य होता है। इसी प्रकार शास्त्रों में एक बात आई है, वह है मातृदेवो भव। देवता का अर्थ होता है जो बिना आशाओं के देता है, अर्थात जो वापस कुछ न पाने की इच्छा रखने के बाद देता है। तो यहाँ पे माताओं को देवता कहा गया है। एक और जगह पर आया है कि जो हमारे पंच महायज्ञ होते हैं उनमें से एक यज्ञ होता है पितृयज्ञ, अर्थात अपने जो माता पिता और हमारे बड़े हैं उनकी सेवा करना। तो 4 तरह से शास्त्रों में बताया गया है कि हम कैसे उनकी सेवा अथवा उनका पालन कर सकते हैं। पहला तरीका है सेवा, दूसरा है उनकी सही आज्ञाओं का पालन करना, तीसरा है उनकी सभी बातों को सुनना और चौथा है उनका आदर करना। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैं अपने एक और विचार को रखने का प्रयास करूंगा। वह है कि चाहे हम कितना ही कर लें, ये चारों चीजें कर लें, फिर भी हम उनका ऋण कभी ऋण नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।
Thank you very much. So we know of systems and civilizations that have flourished at one time, the Greek civilizations, the Romans, and they're all wiped out. If we look at Indian civilization, that is still going very strong, and that is because we have a system, first of all, where we pass on instructions, and we pass on instructions in a very scientific way, but it is also the nature of the instructions that we pass on that Anusha very clearly narrated to us. If those systems would collapse, then Indian culture also goes with it. So thank you very much, Anusha. Now we ask another student, Veer. Namaste, everyone. My name is Veer. Today, I will tell you the special things about my mom. All moms care for their children. My mom, on the other hand, doesn't just care for me. She would do anything for me. She had worked and prayed so much just to have me. All moms support their children. My mom is my biggest fan. She will support me whenever needed. When I feel down, she helps me back up. When I'm happy, she enjoys the moment as much as possible. When we play, she joins in. She loves to take on new challenges and even adventures. We hike, bike, jog, run, and travel together. I wish a happy Mother's Day to all moms and grandmothers. Dhanyavad. Very much, Veer, and as we ask Arav to make his way to the podium, I don't know about you, but I'm feeling very secure that our future is on firm footing. Namaste, Dean. My name is Arun Gambir, and today I will share with you an acronym that I came up with for Mother's Day. Marvelous. She always takes us somewhere over the summer. She always makes sure that we have lots of fun over the trip, and she loves it when we enjoy all of her efforts. Optimistic. Whenever I had my 3rd degree black belt test, I was doubting myself a lot, but my mom was there and she kept me from giving up. My mom's optimism helped me get through the test. Mother. Cares for me and loves me every day. She loves us more than anyone else ever could. And to all moms out there, happy Mother's Day. I'm going to have to ask again because I hear like the volume is going down a little bit. Please. Ruchita? नमस्ते जी, आज मैं आपके सामने मातृ दिवस के अवसर पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। कि जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी
मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां ओ मेरी निंदिया पे ओ अपनी निंदिया भी तूने वाली है ओ माँ ओ माँ धन्यवाद। Indeed, a very wonderful performance. And I could see proud mom and dad in there quietly hoping that she doesn't fail. But in the celebration, we all join with you. She's our daughter. Thank you very much. We ask Garvit, new to the mandir, I think, but not new to me at least. But नमस्ते जी, आज मैं मातृ दिवस के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हर मर्ज की दवा है माँ, कभी डांटती है तो कभी गले लगाती है। हमारी आंखों के आंसू अपने आंखों में समा लेती है, अपने होठों की हंसी हम पर लुटा लेती है। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भूल जाती है माँ। ठोकर जब भी कभी ठोकर लगती है तुरंत याद आती है माँ। धन्यवाद। thank you very much. And a big thank you to Greater Atlanta Vedic Temple that they had the foresight to have such a thing called the VSS, and that we can have our kids perform like they are performing. It's joy to our heart. Thank you very much. A big round of applause again to teachers, parents, and everybody involved. Preeti also wants to say. Acha, come on. Up there. Turn the mic on. Happy Mother's Day to all the mothers. That's all. I think that's all. Say something about your mom. Om Bhurvasvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. How much we're enjoying this, because she had said enough when she said Happy Mother's Day, but we were just gutting for more. So thank you very much. Thank you again. Now we will ask Vishwatji for the first bhajan. Someone else want to say something about Mother's Day? Anyone else? You want to say something? Come. You want to say from here? Go ahead. You say Happy Mother's Day. Yeah. Go ahead. I think. That's a I little. don't know this. Bhargo. Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Good job. So we will do 1.5 bhajan. I think first half bhajan I'll sing on the Mother's Day, and then one more bhajan will happen the party.
So on the PowerPoint, you will find "Maa ka rin kaun utare." That's what it is. If you want to display that. Just one stanza, so that just that I'll sing both the forward and a half. And thank you, Hansi Palji, for being here to support. Yep, I think we'll just sing one stanza and one slide. You can sing with me if you want. माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने पर उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने पर उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। चुप करती माँ बच्चे को, खुद आप हिल हिल कर, कट जाती सारी रात ही आंगन में फिर कर। चुप करती माँ बच्चे को, खुद आप हिल हिल कर, कट जाती सारी रात ही आंगन में फिर कर। बच्चों पर अपनी ममता को बलिहार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने पर उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। दुख हो कोई बच्चे को, माँ खुद ही घबराए, कहती है मेरे लाल पे कोई आँच नहीं आए। दुख हो कोई बच्चे को, माँ खुद ही घबराए, कहती है मेरे लाल पे कोई आँच नहीं आए। मेरी जान भले ही जाए, उपकार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन Happy Mother's Day to all the mothers for what you do. Now we will do one more bhajan. It's Om Bole Rom Om Om Bole Mera Rom Rom Re. And you all can sing. It is a fast bhajan, and we can do something like Kirtan like we did last time, and then we will move to the next step. Om 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 Bole Mera Rom Rom Re.
Okay, 2 stanzas we have. You can all read and then follow as well. शर्मा जी आप रेडी हैं? ओम 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 बोले मेरा रोम रोम रे, ओम 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 बोले मेरा
On a secret this morning, when we got the call, actually on Friday, that it was going to be an all-male cast for the program today in honor of Mother's Day. So when I got into my car this morning, I was trying to pack a very long pitchfork. And my wife asked me what the reason for that. I said, well, if all the males are involved in the program today, when the earth falls off its axis, somebody is going to have to straighten it. So, but I think we're doing fine, aren't we? Yeah. Let me hear, are we doing okay? Next on the program is a young scholar of great promise, and he will talk on the power of solitude. And so without further ado, we welcome and we ask Avishpatji to make his way to the podium. Just make sure it's not going to explode again. Hello, testing, testing. Okay. So before I start, let's have a show of hands. Raise your hand if you think that solitude, spending some time by yourself isn't that necessary in life. Okay, we don't have that many. So all of us think that solitude is necessary in some aspect, right? Why do we think that? Can anyone just yell out reasons, anything? Sometimes you want to just, get through your own thoughts and think a bit more about it. Okay, sometimes we just want to get through our own thoughts, think more about it. You have to go in order to better understand yourself so we can support ourselves outward. Yeah, so that correlates a lot with what I'm about to say. So I usually have a lot of difficulty choosing topics. The reason for that isn't that there's not that many topics to choose from. I could talk about everything from the 10 principles of Adi Samaj to Ashtanga Yoga, the attributes of karma. But I think I enjoy talking a lot about things which I am currently thinking about, like in the past week, in the past month, things that are currently on my mind. So at a relatively young age, the things that I've felt, the things that I've experienced are a bit different. I usually, if you've noticed, I usually tend to talk about, I talked about listening once, the value of silence. I've talked about unity, I've talked about patience, I talked about mental health, and now solitude, all things that I think are important to me personally. So a lot of times it's hard to think of a topic. Now, the reason I love solitude, a lot of times I think that solitude can give me peace of mind or some inner calm, help me better understand myself. And a bad habit that I have that I've been talking to people about, sometimes I'll stay up really, really late at night because I think, well, there's not going to be anyone around me. I'm going to have that peace of mind, that solitude, right? Because everyone else is asleep. So I was thinking, staying up late at night isn't really that beneficial. But what am I getting out of this solitude? What are the benefits of this solitude? Well, I think that depends a lot on what we do during that solitude, right? If I'm locked alone in my room and I'm playing video games, that's not the productive type of solitude. That may not be the best type of solitude. So what are good things or productive things that we can do during solitude? So the first thing that I want to talk about, we'll start with an example, right? Let's say that I want to understand, or maybe let's say I want to understand them, right? I want to understand how they feel, what they do, why they do it. To do that, I have to spend time with them, right? I can spend time with them, talk to them, understand what they feel, how they feel, why they feel it, why they do, what they're thinking, right? To do that, I would have to spend time with them. Does that make sense? Okay, so we've come to a conclusion here. To better understand Aveya,
I have to spend time with Abhivya, right? I complete my sentence. To better understand ourselves, we have to spend time with ourselves. So what exactly does that understanding mean? Well, to me, I keep bringing up this example about Acharya Shishji's meditation. It keeps coming up over and over and over again. So one of the things we did in that meditation was we went through all of our body parts and focused on them one by one. And one of those body parts wasn't exactly a physical part. It was our heart, not the physical heart, but as Acharya Shishji said, the emotional center of our being, right? We focus on our emotions. And during meditation, whenever I do it, whenever I focus on those emotions, I can understand what I'm feeling. I can understand, oh, something is bothering me. What's bothering me, right? And then we go focus, we go back in the day and realize, oh, someone said this to me and that's bothering me. Once I realize what I'm feeling and why I'm feeling it, then I can go back and try to convince myself, try to realize that maybe the thing that's bothering me is not as important as I'm trying to make it to be. So what I'm trying to say is the first step, the first benefit of solitude is it gives us time to go in ourselves, as you said, and better understand ourselves. The second thing kind of builds off of that. The second thing is introspection. Now, introspection is a word we've all heard a lot about. Everyone has their own slightly varying definitions. To me, introspection is when I sit down at the end of the day, either in bed, lying in bed, either writing in a journal, either during meditation. And the first thing I do is I think about what has gone through my entire day, the actions I did, the thoughts I had, the words I said, the behaviors I did, the people I interacted with, what emotions I had, right? And I think about, is there something that I did that I didn't perhaps like? Is there something that I did that I think is wrong, right? The first thing that we do is we understand what we did and where we went wrong or where we would want to improve, right? That's the first part, the past. The second part of introspection is the future. Now we think, okay, I know what I did wrong. I'll try to improve on that. I know what I didn't want to do. I'll try to take that out of my day and we plan for our next day. Now, planning for our next day does not necessarily mean a minute by minute schedule because that's really annoying and I wouldn't want to do that. A minute by minute schedule or an hour schedule, we can do that, yes, but you don't have to do that for introspection. Maybe for introspection, I think, okay, today I got annoyed at my friend. And it took me 2 hours to stay away from him, to spend time on YouTube, I don't know, to get better from that. Tomorrow, I will try to not get annoyed by anything. Tomorrow, I will try to recover from that annoyance within half an hour, right? Small goals, small steps for smaller improvements to slowly better our day. That is what introspection gives us. And then the final thing that I wanted to talk about isn't really like an action, like an understanding is an action, introspection is an action. The final thing is more of a sense of feeling. It's a sense of self-confidence. It's a sense of inner strength, of mental peace, of knowing yourself, right? Now, there's a difference between that and understanding yourself. And I'll explain. Life, the world, to me is kind of like a river, right? Everything's flowing, everything's going, and in order to survive, in order to earn money, to live, to be happy, we have to go with that flow, right? But sometimes, instead of swimming with the flow starts taking us where it wants to. Sometimes we get lost. Sometimes we're not on the path that we want to be. And in those times, we need a rock. We need something to grab onto in the middle of that flowing river so that we can get our bearings, so we can come up, see where we're going, which direction we need to go. A few, I think years ago, months ago, I talked about why Adi Samaj helped in my life is important to me. And one of the main things that I said was coming to Adi Samaj this whole time, learning from all the Acharyajis, it solidifies me. It gives me a sense of what is right, of what is wrong. It lets me know that basically I know what I'm doing when I go to college, right? I know this is wrong, this is right, I shouldn't do this, I should do this, and I know why. So what I said was, Adi Samaj is basically like that rock in my river. Whenever I think that I'm lost, I can grab onto it, I can come back, and I can get my sense of direction back. I can get back on the right path. To me, understanding self-confidence, understanding yourself
is also a rock in that river, but in a different way. When I know who I am, when I understand who I am through solitude, I can't get lost in that river. I'm not going to go with the flow. I know how to swim through that river. Understanding yourself is the first step to self-confidence, to inner strength, right? Now, I do have to give a disclaimer before I conclude everything. This disclaimer was because Pitaji wanted me to make sure that this thing was in there. So one thing is that just because I'm saying solitude is good does not mean that I'm supporting constant, always solitude, right? So for kids, this isn't an excuse to go in your room, lock yourself out, and play video games. For adults, this isn't an excuse to get away from your husband or your wife, right? So seriously though, the point of this is that in all things in life, we must maintain a balance, right? With solitude, we have to have that balance of social interaction. Why? Well, the first thing is, even by talking to other people, even by conversing with other friends or parents or family, whatever, you understand some of yourself, even through that, right? It's not just all solitude. The second thing is, whenever we're going through something, whenever we need help, we need to have those few people that we can trust with whatever we need, that we can trust with our feelings, our emotions, our worries, will be there to help us whenever we need them. So we need that social interaction as well, balanced with the solitude, right? A person who is constantly spending time with everyone, is constantly socially interacting. Sorry, my mouth is getting a little bit dry. Constantly socially interacting is also not that good. A person who is constantly by themselves shut in a room is also not that good. I'd say I'm more of the second type. I don't talk to that many people. I think I'm getting better though. Do you think so on this podium? Okay. So the main thing that I'm saying is we can maintain that balance. We spend some time by ourselves, whether that's in the early morning, at night, whenever we have time when no one's going to interrupt us, whether that's 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, doesn't matter. You take a start, you introspect, you understand yourself, and you come out stronger. You come out more peaceful from the inside. And the thing that I understand, or I think that I understand, I don't know, is for our goal, which is Kirnbanto Vishwamanim, to make the whole world noble, we have to first understand ourselves, right? We have to first know ourselves, to be stronger ourselves. Everyone is flowing in this river. And the goal of Kirnbanto Vishwamanim is to be that rock to all these other people who are lost, to get them back on the right path. And to get those people back on the right path, we have to have our own rocks first. If we are flowing across the river with no idea where we're going, how can we help someone else, right? And all of that, the goal of Kirnbanto Vishwamanim, our goal to strengthen ourselves, to understand ourselves, to introspect, to improve day by day, that is what solitude can do for us. Thank you. Believe in yourself. Actually, one other item that I did want to bring up, and I'm glad that we talked about solitude. The biggest, so if we were to look at the world, right, all of the art, the science, everything that we see around us, Newton, Einstein, all of the inventions that have been done, it's partially because of solitude. If you were to look at a lot of the art, look at them. I mean, we've looked at all art, even on the eastern side as well as on the western side. A lot of that was done because of solitude, right? You have to self-reflect. You have to get things around the world, but you have to still instill that within you, right? So what I'm saying is that it's a balance, right? But the result. So all I really look at is that the end result of that solitude is really what we see around us, right? Because all the books, if we were to look at the Vedas, right? So ultimately, it's because of that self-realization and then writing that on paper, which can be shared, right? Because you have to still introspect, you have to retrospect, self-realize, and then, of course, what I'm saying is that it's not just purely from, most of this, books that we read, they're all through someone taking that realization and putting those thoughts together. So thank you. Great job.
I don't believe I'm usurping any authority, but because I've been given the authority as Sabapatiji today, I'm going to say that I disagree, because in case anyone is of the notion that solitude means that you can stay away from Sunday services. I hope we're very glad that all of you are here, and we hope to see you every Sunday. And please bring your neighbors and please come out. Thank you. Acharya Ji has been with us here at Greater Atlanta Vedic Temple for just a short while, not even a year, but we have come to know him very closely, and we love him very dearly. He has spent a lot of time in India, traversing different samajas and preaching on the Ved and Arya Samaj. He has obtained advanced degrees from universities in Delhi, and we are happy that he is here. He has got many talents, and today we're going to listen to him deliver on Mother's Day. Thank you, sir. आइए सभी अपने स्थान पर बैठकर परम पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझसे पूर्व यज्ञ के पश्चात सुंदर भजन मातृशक्ति के गुणगान का सभी ने किया। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने माध्यम से, अपनी वाणी से उन ऋणों को याद किया जिन ऋणों से हम ऋण होने के लिए सदैव प्रयत्न करते हैं। आज का मुख्य अवसर है मातृ दिवस, जिसको अंग्रेजी में मदर्स डे हम सब कहते हैं। लेकिन जिस संस्कृति से हमारी जड़ें जुड़ी हुई है, जिस स्थान से हम जुड़े हुए हैं, उस संस्कृति से हम जुड़े हुए, उसके अंदर मातृशक्ति की महिमा एक दिन नहीं प्रतिदिन गाने की परंपरा है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के माता पिता को नमन करने की परंपरा है। प्रातःकाल उठकर परिवार के जो बड़े हैं उनको नमन करने की परंपरा है, उनको पूजने की परंपरा है। तो एक दिवस नहीं, ये 365 दिन, और एक 365 दिन नहीं, पूर्ण आयु तक हम उन ऋणों को याद करते हैं और उस मातृशक्ति को याद करते हैं। एक संस्कृत की सूक्ति आपको सबको याद है कि माता निर्माता भवती। ये सब जानते हैं कि माता निर्माण करने वाली है, लेकिन माता से केवल कभी कभी हम जननी को ही लेते हैं, जिनके उदर से हमने जन्म लिया, जिनसे पेट से हमने जन्म लिया, उतने तक ही हमारा सोचने का दायरा हो जाता है। और आज की जो आने वाली पीढ़ी है वह इसी मात्रा तक सीमित रहेगी, उससे पूर्व नहीं सोच सकती। लेकिन इस हॉल के अंदर कुछ वृद्धावस्था को प्राप्त हुए जन्म भी बैठे हैं, कुछ प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुए जन्म भी बैठे हैं, कोई युवावस्था से युक्त जन्म भी बैठे हैं, कोई बालक अर्थात शिशु अवस्था में एक नीचे के क्रम में की भी बच्चे बैठे हुए। तो ये चारों प्रकार के बालक, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध सभी प्रकार के यहाँ लोग बैठे। तो मुझे लगता है वीडी शर्मा जी से उम्र में कोई बड़ा यहाँ पर नहीं होगा, और सबसे बड़े उम्र में हमारे बीच है। लेकिन कभी आंख बंद करके सभी लोग सोचे कि जैसे ही अपने माता को याद करते हैं तो हम डायरेक्ट एकदम छोटे बन जाते हैं। भले ही हम 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करें, 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त करें, लेकिन जब माँ की बात आती है, जननी की बात आती है, तो हम बच्चे हो जाते हैं। और किसी से एक मैं बार बार वो कहानी सुनाता कि मैं करोड़ कालका जी के अंदर बैठा था, एक हवन में जाता था। वो श्राद्धों के अंदर हवन करते थे, बाकी तो कुछ नहीं। तो करते थे तो वो एक थे 95 साल के और पत्नी थी उनकी 90 साल की, दोनों हवन कराते थे, बच्चे सारे बाहर रहते थे। तो मैंने कहा कि जब हवन के बाद बैठते थे तो उनकी बातें सुनते हो, सुनाना कुछ चाह रहे थे, क्योंकि एक मन में था कि मैं किसी को कुछ सुनाऊं। तो मैंने कहा आपका बचपन कहाँ बीता? तो मुझे 1.5 घंटा तक अपने बचपन की कहानी सुनाने लगी कि मैं यहाँ जन्म हुआ, मेरी माँ ऐसी थी, मेरे वैसा था, हमने ये किया वो किया, बच्चे की तरह। जैसे छोटा बच्चा उत्सुकता से बताता है, वो 90 के ऊपर के दोनों व्यक्ति अपने बचपन को याद करने लगे और बच्चे की तरह बिहेव करने लगे, अपने संस्मरण सुनाने लगे। तो जब भी माँ का नाम लिया जाता है तो हम छोटे बच्चे बन जाते, और जब भी माँ की याद आती तो हमारा बचपन हमें याद आ जाता है।
लेकिन माँ शब्द केवल जननी के लिए नहीं, और भी हमारी बहुत सारी माँ है जिनका स्मरण भी इस दिवस पर होना चाहिए। एक होती है नानी माँ, एक दादी माँ, ये भी तो माँ है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके माता पिता समय नहीं दे पाते, तो किसकी गोदी में पलते हैं? नानी के घर में, नानी माँ में। तो वो जो माँ की अनुभूति वो नानी की गोद में होती है, उसकी कल्पना हम और कहीं नहीं कर सकते। दादी माँ होती है, कभी बच्चों का सारा दिनचर्या से लेकर संपूर्ण दादी माँ के हाथ में होता है, उन्हें भी तो स्मरण करना चाहिए। एक होती है मासी, माँ से जैसी, मौसी को भी याद करते हैं। मेरा है सौभाग्य कि मुझे जन्म देने वाली माँ की अपेक्षा मैं मौसी के घर में ज्यादा रहा, और वो प्रेम मुझे मिला जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। इसलिए मुझे जब भी माँ का स्मरण आता है तो जन्म देने वाली से पहले मेरी मौसी का चित्र मेरे सामने आ जाता है। और एक और है मामा। बहुत लोग मामा के घर जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, मौसी के घर जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब भी छुट्टियां होती है तो कहाँ मन होता है कि मैं मौसी के घर जाऊं, मामा के घर जाऊं, नाना के घर जाऊं। दादा कहीं रहते दूर तो दादा के घर जाऊं, क्योंकि वहां दादी माँ का प्यार मिलेगा, नानी माँ का प्यार मिलेगा, और मौसी माँ का प्यार मिलेगा, मामा का प्यार मिलेगा, और मामी अच्छी है तो और भी बहुत अच्छा जीवन वहां पर व्यतीत होता है। तो हमारे निर्माण में, क्योंकि माता शब्द का अर्थ है माता निर्माता भवती, जो भी हमारे जीवन का निर्माण करती है, जो भी हमारे जीवन में सहायक होती है, वो सारी जननियां हमारी माँ स्वरूप है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मातृवत परदारिषु, कि सभी को, अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के सभी माताओं को उसमें देखे कि सभी मातृवत हमें प्रतीत होती है। तो हम इस छोटे छोटे, और जो निर्माण करने वाली उसमें उस माता का तो हाथ ही है जिसने जन्म दिया, 9 मास तक अपने गर्भ में रखा, हमारा पालन किया, पोषण किया। लेकिन जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया, वो भी हमारी माँ है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता मंत्र का हम पाठ करते हैं। शास्त्रों में हमारी इस ईश्वर की कल्पना माँ के रूप में भी की गई है। इसलिए हम प्रार्थना क्या करते हैं प्रतिदिन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहला स्थान हमारे यहाँ संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में माँ को दिया गया। संसार में जितनी भी संस्कृतियां होगी उनमें श्रेष्ठ एकमेव भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति है, जिसमें सब चीजों में माँ का ही वर्चस्व हमें दिखा जाता है। बचपन में बच्चे को याद कराया जाता है कि बोलो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और अतिथि देवो भव। वहां भी पहला क्रम माँ का है। और शास्त्र पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, कि तुम्हारा निर्माण सबसे पहला किसका योगदान है? माँ का, फिर पिता का, फिर आचार्यों का, अन्यों का स्थान है। तो हमारी संस्कृति में सभी माँ से युक्त है। ईश्वर की कल्पना बाकी मतों में, संप्रदायों में केवल एक पुरुष रूप में की गई, लेकिन हमारे यहाँ तो मातृ रूप में ईश्वर की कल्पना है, पुरुष रूप में भी है। यानी सभी रूपों में हम माँ को, वहां पर ईश्वर को भी माँ के रूप में जानते हैं, माँ के रूप में मानते हैं। जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ, जिस भूमि पर हम रहे, उस भूमि को भी हम धरती माँ बोलते हैं। और जिस वातावरण में रहे, जिस देश में हमारा जन्म हो, उस देश को भी हम माँ का दर्जा देते हैं कि हम बोलते हैं भारत माता की जय। जहां पर भी जिसका जन्म हुआ वो उस जुड़ती से जुड़ा होता है, उसके प्रति उसका लगाव होता है। और माँ के पश्चात हमारा जीवन आगे चलाने के लिए जिसमें गौ की कल्पना की गई कि गौ माता का दूध ही सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए, तो गौ को भी हमारी संस्कृति में माँ का दर्जा दिया है कि गौ के माध्यम से भी हमारा जीवन चलता है, हमारा जीवन बनता है। हमारे जीवन बनाने में माँ भी, गौ माता भी सहायक है, इसलिए गौ माता को भी माँ कहते हैं। जो हमारा जीवन चलाती है, विद्या से युक्त होकर के हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जीवन में उन्नति प्राप्त करते, धन कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जहां से हमें प्राप्त होता है, अच्छी चीजें प्राप्त होती, ज्ञान विज्ञान, उस विद्या को भी हमारे यहाँ क्या कहा गया है? माँ, विद्या माँ। उसका एक रूप सरस्वती का रूप बना करके विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। वो विद्या भी हमारे लिए माँ का कार्य करती है। और दूसरा, उसके बाद जो नदियां, जिनका जल देश के कोने कोने में जाकर, धरती में जाकर के फसल को उत्पन्न करता है, जिस फसल को हम खाते और हमारे शरीर का निर्माण करने वाली, वो भूमि माता, वो नदी माता, उसको भी हमारे यहाँ भारतवर्ष में जितनी नदियां है, किसी नदी का नाम आप बताना जो पुरुष प्रधान। गंगा माता, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, जितनी नदियां आपको भारतवर्ष के अंदर दिखेगी, वह सभी नदियां माँ के रूप में उनको पूजा जाता है, उनको मातृ दर्जा दिया जाता है। तो आज इस अवसर पर हम सभी माताओं का स्मरण करें। इस अवसर पर अपनी माताओं के ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करें।
इसलिए लास्ट वीक मैंने जो सब्जेक्ट रखा था उपनयन संस्कार, जिसके अंदर यज्ञोपवीत दिया जाता है, उन 3 धागों के अंदर ऋणों की चर्चा की गई कि 3 ऋणों से युक्त हमारा जीवन है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितर के अंदर माता पिता सभी जो हमारे जीवन में सहायक है, उनके ऋण से ऋण होने की बात कही गई है। तो कैसे हो सकते हैं? तो क्या नाम, अनुश्रव ने उसका छोटा सा 4 रास्ते बताए कि उनकी सेवा करके हम उन ऋणों से ऋण हो सकते हैं। जब तक माता पिता हमारे साथ है, जब तक हमारे दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा, जो भी बड़े हमारे जीवन में जिन्होंने निर्माण में योगदान दिया है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। अगर उन ऋणों से ऋण होने के लिए हम कार्य नहीं करते तो हमारा जीवन जो मनुष्य का जीवन हुए, वास्तव में मनुष्य का जीवन नहीं कहलाएगा। हम वास्तव में मनुष्य नहीं कहलाएंगे, क्योंकि पशु और पक्षियों में और मनुष्य में यही तो फर्क है कि पशु पक्षी जन्म देने वाले को थोड़े समय उनके साथ रहते, फिर अपना जीवन जीते, उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है कि कौन माँ है, कौन नानी है, कौन दादी है, कौन मौसी है, कौन चाची है, कोई लेना देना नहीं। पक्षियों में देखा गया है, पशुओं के अंदर देखा गया है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये कहीं ना कहीं विद्यमान है, तभी तो हम मनुष्य हैं। बार बार एक बात सोचना कि हमें मनुष्य संज्ञा क्यों दी गई है। मत्वा सीवंति कर्माणि इति मनुष्य, जो हर कार्य को विचार करके करे तभी तो हम मनुष्य है। नहीं तो हमारी गणना भी तो पशुओं में पक्षियों में हो सकती है। हमारे जीवन में उनके जीवन में फर्क नहीं है। इस विषय पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि वास्तविकता में सूक्ष्म देखें तो पशु पक्षियों से हमारा जीवन नहीं अलग नहीं है, लेकिन एक ही चीज है जो हमें पशु पक्षियों से अलग करती है, वो हमारे पास बुद्धि है। तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम समझे कि हमारा जीवन ऐसे ही नहीं बना है। उस जीवन के निर्माण में कितना बड़ा सहयोग सभी का है। जो जन्म देने वाली माता, जिसकी चर्चा हम सभी कर रहे हैं, बाकी सभी माताओं की, उस माताओं के जीवन को हम देखेंगे तो आजकल माताएं एक तरह से सभी तरह से युक्त होती है, विद्या से युक्त होती है, धन से युक्त होती है, लेकिन थोड़े समय पूर्व माताएं उतनी नहीं थी, उनको उतनी शिक्षाएं नहीं थी, उतना धन का उनके पास सामर्थ्य नहीं था कि अपने बच्चों का अच्छी तरह से जो मांगे वो तुरंत दे दे। लेकिन किसी माँ ने आपको किसी चीज के लिए मना किया होगा तो ये सभी लोग जो वृद्धावस्था प्रौढ़ अवस्था वाले बैठे, सोचे कभी आपको उन चीजों ने भी उनके लिए मना नहीं किया होगा। यथा सामर्थ्य कहीं हो, कुछ हो, कुछ ना कुछ आपके लिए उन्होंने अवश्य किया है कि मेरा बेटा मेरी बेटी ने मुझ मांगा है तो मैं उसको कहीं ना कैसे दूंगी, चाहे वो किसी तरह से दे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रयत्न से किया। जो उस समय अविद्या से युक्त थी, जिनको उतना विद्या स्कूलों की नहीं प्राप्त हुई, लेकिन वो विद्या उनके पास थी, जिन्होंने श्रेष्ठ लोगों का निर्माण किया, श्रेष्ठ पुत्र पुत्री का निर्माण किया, जो समाज में आगे जाकर के ऊंचे पदों को प्राप्त होते हैं, तो माता पिता अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। संसार में आप कभी उन्नति को प्राप्त हो रहे हो तो हो सकता है आपके सगे संबंधी मित्र सभी आपसे द्वेष करने लग जाए, लेकिन एकमेव मातृशक्ति या पिता माता पिता ही संसार में ऐसे है जो आपकी उन्नति से कभी भी पीछे नहीं रहते। उनकी ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। उनको लगता है कि मेरे से मेरी संतान बहुत आगे जाए। वो अपनी संतान की उन्नति में अपने आप को गर्व अनुभव करती है कि मुझे उसकी संतान प्राप्त हुई, हमने इससे जो कुछ बना हमने इनके लिए किया और ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। वो अपने आशीर्वाद को देते जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ संस्कृति में माता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि माता निर्माता भवति। जो माता बच्चे की नींव रखती है, और वो नींव कहाँ से रखती है? जब गर्भाधान संस्कार के अंदर गर्भ धारण हो जाता है, तब से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है, वो निर्माण करना शुरू करती है। वह निर्माण किस प्रकार करती है? थोड़ा सा कभी विचारो कि जिस माँ को पता लग जाए मेरे गर्भ में संतान है, वह संतान के लिए ये चीज अच्छी नहीं है और मुझे तो बड़ी प्रिय है, मैं रोज खाना चाहती हूँ, मुझे रोज ये चीज खाना पसंद है, लेकिन कोई और आके कह दे कि बेटा ये मत खाना, तुम्हारे गर्भ में जो संतान है उसको नुकसान दे सकती है। तो आप कल्पना करो, जब तक बच्चा स्वस्थ पूरी रूप से तैयार ना हो जाए, जब तक उसका पालन पोषण दूध ना हो, वर्षों तक उस चीज को वो छोड़ती है। और जो कभी जीवन में ऐसी चीज खाई नहीं कि जिसको कहते मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, इसको मैं छूती भी नहीं, जिसको दिख जाए तो हाहाकार मच जाए घर में, लेकिन जैसे ही पता चले कि मेरे संतान के लिए ये चीज अति उत्तम है, उससे उसको लाभ मिलेगा, तो स्वाद ना होते हुए भी, मन ना होते हुए भी बड़ी प्रसन्नता से उस चीज को वो खाती है कि मेरी संतान को आरोग्य प्रदान हो, निरोग प्रदान हो, मेरे लिए संतान के लिए लाभकारी प्रदान हो। और एक दिवस नहीं, कभी आप अनुभव करके देखिए मातृशक्ति का कि उस स्थिति में 9 मास का गर्भ धारण करके उस प्रसव पीड़ा को सहने के पश्चात हमें जन्म प्राप्त होता है। और इतनी प्रसव पीड़ा कहा गया है कि ये 30-32 हड्डियां एक साथ टूट जाए, उतनी पीड़ा हो जाती है, उसको भी वो क्षण में भूल जाती है जब भी अपने संतान का मुख देखती है। और कल्पना कीजिए कि आप भोजन में हम पुरुष वर्ग बैठे हो
और कोई हमें आवाज दे तो हम क्या कहते हैं, जाने दो, भोजन के बाद देख लेंगे। लेकिन छोटा बच्चा, माँ बिल्कुल भूखी हो, सुबह से कुछ ना खाया हो, वो खाने के लिए जैसे निवाला उठाए, बच्चा आवाज दे दे या रोने लग जाए तो खाना खाएगी या छोड़ देगी? कोई माता ऐसे संसार में नहीं होगी जो खाना खाएगी। पुरुष एक बार तो भी एक निवाला खा के, 2 निवाला खा के निकल जाए, लेकिन माता ऐसा कभी नहीं करती। वो वही अपना निवाला छोड़ करके पहुंच जाती है कि मेरी संतान को, मेरी शिशु को, मेरे बच्चे को, मेरी बिटिया को कुछ हुआ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब मल मूत्र शरीर से निकलता है तो कोई उसको पसंद नहीं करते, लेकिन माँ उसको साफ करती है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वर्षों तक, जब तक वह स्वयं सक्षम ना हो। कपड़े उसको पहनाना, नहलाना, धुलाना, उसकी एक एक चीज को ध्यान रखना, ये माता 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये सालों साल तक चलती है। और चाहे वो खुद बीमार हो, लेकिन बच्चा अगर बीमार है तो उसके सिरहाने बैठ करके रात रात भर जाग करके उसका उपचार करती। ये केवल सौभाग्य परमात्मा ने मातृशक्ति के रूप में दिया है, जिसकी और कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता। हम सोचते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो चीज उनको प्राप्त होती है। ऐसी मातृशक्ति का हम वंदन करें, नमन करें। और जब तक हमारे पास मातृशक्ति विद्यमान है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनका सेवा सत्कार करना आने वाली पीढ़ी का कर्तव्य है। तो ये सब कुछ आज का अवसर हमें प्रेरणा के लिए मिलता है कि हमसे जितना अच्छा हो सके हम करें और आने वाली पीढ़ी में इन चीजों को समझाए, तभी हमारे जो संस्कृति वो बची रहेगी। अन्यथा आज बच्चे बहुत कम हो गए, ना मौसी मिलती है, ना मामा मिलता है, ना चाची मिलती है, ना ताऊ, सारे रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उस कारण कहीं ना कहीं इसका ह्रास होता रहेगा, तो इसका दुष्परिणाम भी आगे होगे। तो अभी हम समझ जाए, सावधान हो जाए और उस सावधानी से युक्त होकर अपना आगे का जीवन चलाए। तो ये मातृ दिवस की सबको मैं शुभकामना देता हूँ। जो भी जननी है मातृशक्ति, उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और परमात्मा से उनके लिए स्वस्थता की, दीर्घायु की, निरोगता की कामना करता हूँ। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। After how come? I will tell you the scientific fact. There are many scientists sitting here, so I cannot tell you my own way of thinking, okay? Because it's all proof beyond the facts. Man has Y and X gene. Y gene is responsible for testosterone. And testosterone you have seen on the TV, in the movies, in the streets. What they do? They fight each other. Anger. So who mellows down the anger? Who can live with a person who is so angry? Then another thing, as the man gets older and older, the hair disappears or they become gray. Still the anger is there. But then what the man does, he let the anger go. And who takes the lead? It's the woman of the house, the mother of the house who takes care.
what takes care? Take care of the household, the finances, the taking care of children's children. Because the man disappears quickly. Why the man disappears quickly? The scientific fact is, Acharyaji, please pardon me, I didn't address your translation. So, but this is very important for the Western Hemisphere people to understand, and that's why I am addressing. The experiment was conducted earlier in early of 1970s. A fibroblast means a tissue, a piece of the skin, a piece of the female fibroblast was grown in the laboratory, and also a piece of man, that is a male, was also grown up in a petri dish in laboratory. See what happened? Female fibroblast multiplied 56 times before disappeared, means before died, 56 times. And what happened to the male? Fibroblast multiplied only 40 times and disappeared. So it's the woman who has the longevity. Therefore, God, being so perfect, designed the woman, the mother, so that they can take care of the family, of the society, of the nation, and of the culture. That's why every town in India has a temple of mother. Now, what happens? Another scientific fact. The body, when develops, the embryo develops, it develops first in the form of a female, because that's the body has the maximum power to survive. Even in current status, women usually don't get the heart attack. But once they get it, then they don't last long. So, body and the mind and the nature, the prakriti, designed so as to propagate, and that's why every place is revered by the presence of mother. Mother is the person who takes care of the family, the society, and the nation, and the culture. So that's the secret of mother. Every day we celebrate mother, but just to remind us that day has come, so everybody has celebrated. So thank you very much. Now you know the secret of life. Thank you. Thank you very much, Dr. Chandorji. There are a couple of events coming up on the Greater Atlanta Vedic Temple calendar. VSS Annual Day, May 20th, 5 p.m. to 9 p.m. Please RSVP for that. If you don't, you might not get dinner. Residential summer camp is coming up June 15th to the 18th for kids. Please register for that also. Ongoing Sri Ram Katha on Monday evenings. Play date, Arya Virdal play date every Thursday and Friday. Greater Atlanta Vedic Temple does not take care of a single aspect of our being, but takes a holistic approach. So when we bring our kids and we play, we imbibe and we get them imbued with Vedic sanskar and provide them with the right environment. So we
take care of all of that. So please bring your kids if you can. If you're around, Vedic values teaching continues first and third Saturday of the month. Yoga, meditation every Saturday in the mornings here at the temple. Sunday services, there are limited weekends available anymore. So if you need to do a Havan service, please sign up, get on board and sign up for that. VSS still ongoing, Vedic Sanskriti School. So if you know someone that needs to register, please do. The 33rd Arya Sammelan is coming up. Please RSVP for that. The dates are July 27th to 30th, and it's our first time going in person after a long time. So that's in Houston, Texas. So if you can make that, please do, and please register for that. And now we ask Avishkritji to please come forward and conduct the meditation for this morning. Keep it here. Testing. Hello, testing. Okay. So for the meditation, we will all have our eyes closed. I'll have mine open and I'll turn the video off. We should all be focused on ourself, on our inner self, and not looking around at anything else. Let us sit straight. Close your eyes. Relax your face, neck, and shoulders. Relax. We will recite Om 3 times. Inhale. Om. Let us be relaxed. Now, sensing your breath, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. You are a pure, eternal soul. Drop all mental negativities like fear, habit of comparing yourself, ego, jealousy, anger, grudges. Drop all.
Once again, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Now, we will inhale deeply, exhale forcefully, and hold our breath outside to our comfort. Whenever you feel uncomfortable, release the hold. Gradually come to normal breathing. While we are breathing, sense your breath inside the nostril. Be focused inside your nostril. Sense the flow of air going in and the flow of air coming out. Omnipresent God is giver of this breath. Accept this. Accept God's holy presence within you. Maintaining this awareness of God's presence, let us start chanting Om inside devotionally at our own pace. Maintaining awareness of His presence, chanting Om inside. Whenever we happen to lose focus, let us bring our attention back to our breath and then back to the awareness of God's presence. Now, let us pray for the welfare of all. May all be happy and healthy. Sarve bhavantu sukhina. We are all children of one divine mother, God. We belong to one family. Feel that oneness, that unity with all.
Now, let us feel grateful for this opportunity to meditate, this opportunity to take a look inside ourselves. Let us prepare ourselves to come out of this meditation practice. Rub your palms, cover your eyes with your palms, and open your eyes within your palms. Now we can remove our palms from our face. We will recite Om once, followed by Shanti 3 times. Om. Shanti, Shanti, Shanti. So before we stand for the arti, before you make your way in, please, if you are female, please pause for one moment and think about the day and what it means to you. And I'm sure you are also, we know that you are also the product of a mother. So please think of your own mother this minute. And as you do, I ask all the males only to please rise, and children. And please look at someone you consider your own mother or someone you consider mother-like, and look at them and say, Namaste, happy Mother's Day today. And now all of us can rise for the Arti Bhajan. Please maintain silence. We will all sing the Aarti Bhajan together. Thank you, Honorable Sharma ji, for your company. Om Jai Jagadish Hare Swami Jai
शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति O God, by your grace, the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medicinal plants be peaceful, the entire universe be conducive to peace and prosperity. May Supreme Creator bring us peace. May there be peace and peace alone. May that peace be with us. May there be cosmic peace, physical and spiritual peace. भोजन मंत्र ओम अन्नपते अन्नस्य नो देव्यनमीवस्य शुष्मिणा प्रप्रदातारं तारिष्टौर्जं नो देहि त्रिपदे चतुष्पदे हे अन्न के स्वामी प्रभु आप हमें अन्न दो जो रोग रहित और पुष्टिकारक हो आप अन्नदाता का कल्याण करो तो आयुष्यों और चौपायुष्यों आदि में तेज धारण करो O Annadatta Ishvara, giver of food, kindly provide us with healthy and energy-producing food. Grant serenity to those who give food in charity. May all living beings be blessed with energy-giving food. जो बोले सो अभय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की गुरुवर स्वामी विरजानंद जी की महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की संसार की सभी विदुषी देवियों की संसार की सभी माताओं की आज के आनंद की आज के यजमान की आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा
Vedic Navigato, सभी को सादर नमस्ते जी. Please take the aarti and join us for the prasad. All volunteers, please help in cleaning up the temple area. Yes, the services are over, but the service is not over. We're asking all able-bodied males to please be involved in picking up and tidying the mandir, and then we go over to the main hall, all able-bodied males, to serve and to clean up. Thank you. Thanks to everyone for coming. Thanks to everyone online for being here with us today. Happy Mother's Day to everybody. Just close it here. Yeah, just go. Thank you. Thank you all for coming today. We hope to see you in person or again online next week. Thank you and namaste. Hey, what?